बप्पा रावल की कथा। बहुत समय पहले राजस्थान की भूमि पर गहलोत वंश का उदय हुआ। इन्हीं में एक महान वीर जन्मा कालभोज, जिसे आगे चलकर दुनिया ने बप्पा रावल के नाम से जाना। कहा जाता है कि बचपन में ही कालभोज ने साहस और नेतृत्व के गुण दिखाने शुरू कर दिए थे। जब वह छोटे थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनका पालन पोषण उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में किया। यहीं से उन्होंने त्याग, संघर्ष और धर्म के महत्व को सीखा। युवावस्था में उन्होंने गुरु संघर्षधारी सन्यासियों से शिक्षा पाई। वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति के रक्षक भी बने। अरब आक्रमणकारियों से संघर्ष। 8वीं शताब्दी में जब अरब आक्रमणकारी भारत की भूमि पर आक्रमण करने लगे तब राजस्थान की धरती भी संकट में थी। चित्तौड़गढ़ पर उनका खतरा मंडराने लगा। इस कठिन समय में कालभोज ने अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, आसपास के राजाओं का सहयोग लिया और एक भीषण युद्ध में अरब आक्रमणकारियों को हराकर राजस्थान से बाहर खदेड़ दिया। यह विजय इतिहास में अमर हो गई। बप्पा रावल की उपाधि। उनकी इस महान विजय और नेतृत्व के बाद उन्हें बप्पा रावल कहा जाने लगा। बप्पा का अर्थ है पिता समान और रावल का अर्थ है राजा। जनता उन्हें अपने पिता जैसा रक्षक मानने लगी। मेवाड़ का उत्थान। विजय के बाद बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया और मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य में बदल दिया। उन्होंने कई मंदिरों और किलों का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल में मेवाड़ केवल युद्धभूमि नहीं रहा बल्कि संस्कृति, धर्म और कला का केंद्र बन गया। धर्म और त्याग। बप्पा रावल ने जीवन के अंतिम समय में राज्य सत्ता त्याग दी और सन्यासी जीवन अपनाया। उन्होंने शेष जीवन तीर्थ यात्राओं और धर्म की रक्षा में बिताया। बप्पा रावल की विरासत। उन्हें सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है। उनकी वीरता और बलिदान की परंपरा उनके वंशजों में आगे भी चलती रही। उनके वंश से ही आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा पैदा हुए। राजस्थान के लोकगीतों और कहानियों में आज भी उनकी गाथाएं गाई जाती हैं।